नमस्कार प्रिय दर्शकों, श्री गणेशाय नमः। आइए बात कर लेते हैं आज का दैनिक पंचांग 15 जनवरी 2025। दिन रहेगा बुधवार। पंचांग के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हेतु वीडियो को अंततः अवश्य देखें। उससे पहले बात कर लेते हैं आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस, उन सभी लोगों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन जिन लोगों की शादी की सालगिरह है, उनकी जोड़ी सदैव बनी रहे। वह दर्शक जो इस दैनिक पंचांग कार्यक्रम को देख रहे, आज का उनका दिन मंगलमय हो। आइए बात कर लेते हैं 15 जनवरी 2025। आज की तिथि द्वितीया 3:26 तक रहेगा। आज का नक्षत्र पुष्य नक्षत्र 10:29। आज का करण तैतिल 3:20 तक। इसके तत्पश्चात गर करण लगेगा 3:26। आज का पक्ष रहेगा कृष्ण पक्ष। आज का योग रहेगा प्रीत योग 1:46 तक। आज का वार रहेगा बुधवार। आइए बात करते हैं आज सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय, चंद्रास्त का क्या समय है। सूर्योदय का समय प्रातः काल 6:45 पर। चंद्रोदय 6:55 पर। चंद्रास्त आज के दिन चंद्रमा कर्क राशि में गोचर करेंगे। सूर्यास्त होगा सायंकाल 5:29 पर। चंद्रास्त होगा 7:52 पर। आज का ऋतु रहेगा शिशिर। आज का विक्रम संवत 2081 मास अमांत रहेगा, जो कि माघ मास। आइए बात कर लेते हैं आज के सभी शुभ समय, अशुभ समय, शुभ कालखंड और अशुभ कालखंड कब कब आरंभ हो रहा है, कब समाप्त। शुभ मुहूर्तों में सबसे पहला अभिजीत मुहूर्त। हालांकि आज बुधवार है, आज अभिजीत मुहूर्त नहीं। आज के सभी अशुभ कालखंड जैसे कि राहु काल आरंभ होगा दोपहर 12:07 पर, समाप्त होगा दोपहर 1:27। कहा जाता है कोई शुभ मांगलिक कार्य राहु काल अशुभ तिथि में भूलकर ना करें तो बेहतर है। आज का गुलिक काल 10:46 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा 12:07 पर दोपहर में। आज का दिशाशूल होगा उत्तर की ओर। उत्तर की ओर आज के दिन यात्रा से बचिएगा। आइए बात करते हैं आज की चौघड़िया। चल चौघड़िया, लाभ चौघड़िया, अमृत चौघड़िया, शुभ चौघड़िया कब आरंभ होगा, कब समाप्त होगा। सबसे पहली चौघड़िया रहेगी लाभ चौघड़िया। प्रातः 6:45 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 8:06। अब अमृत चौघड़िया सुबह 8:06 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 9:26 पर। आज की शुभ चौघड़िया प्रातः 10:26 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 12:07। आज की चल चौघड़िया दोपहर 2:48 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा शाम को 4:08 पर। आइए बात कर लेते हैं आज के भद्रा काल के विषय में। हालांकि भद्रा 3 जगहों पर लगता है, स्वर्गलोक, पाताल लोक और पृथ्वी पर। जब जब भद्रा होता है उसमें मांगलिक यात्राएं, शुभ कार्य निषेध बताई गई। हालांकि आज के दिन भद्रा काल नहीं रहे। आइए बात कर लेते हैं आज के लग्न तालिका। चर लग्न, स्थिर लग्न, द्विस्वभाव लग्न कब आरंभ हो रहा है, कब समाप्त हो। सबसे पहला लग्न रहेगा मकर लग्न। प्रातः 6:45 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 8:29 पर। कुंभ लग्न प्रातः 8:29 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 10:06। मीन लग्न प्रातः 8:10 से आरंभ होगा मीन लग्न, समाप्त होगा प्रातः 11:29। मेष लग्न प्रातः 11:29 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 1:08। वृषभ लग्न दोपहर 1:08 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 3:05। मिथुन लग्न दोपहर 3:05 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा शाम को 5:20 पर। कर्क लग्न शाम को 5:20 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा शाम को 7:38। सिंह लग्न शाम को 7:38 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 9:52। कन्या लग्न रात्रि 9:52 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा शाम को 12:05 मध्य रात्रि के समय। वहीं मध्य रात्रि में आरंभ होगा वृश्चिक लग्न, लगभग तुला लग्न 12:05 से समाप्त होगा मध्य रात्रि अर्थात रात्रि के 2:22।
वृश्चिक लग्न रात्रि में 2:22 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 4:39 पर। और वहीं अंतिम लग्न धनु लग्न रात्रि 4:39 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 6:45। प्रिय दर्शकों, यह थे 15 जनवरी 2025 के दैनिक पंचांग के विषय। आइए बात कर लेते हैं आज कुछ दिव्य और महा उपाय। विवाह को लेकर के सभी के मन में इच्छाएं होती हैं। विवाह विलंब क्यों होता है? कुछ पितृदोष के कारण, कुछ ग्रहों की दृष्टि के कारण। आपके सप्तमेश कहाँ बैठे हैं, किस भाव में बैठे हैं, कौन सी दृष्टि है, विवाह का मूल कारण है ग्रहों का गोचर। ग्रह किस प्रकार से किस भाव में बैठे हैं, इनका प्रभाव अपने आप में होता है। शनि यदि कमजोर अवस्था में है, इन भाव में है, तो विवाह में विलंब होना तय है। वैसे पुरुष के कुंडली में विवाह का संबंध शुक्र से, स्त्री के कुंडली में विवाह का संबंध देवगुरु बृहस्पति से। स्त्रियों का विवाह नहीं हो रहा है, नित्य प्रतिदिन जल में हल्दी डालकर स्नान करिए और केले के वृक्ष के पास एक तिल के तेल का दीपक या घी का दीपक प्रकाशित करके केले के 7 या 11 प्रदक्षिणा करिए। वहीं विवाह विलंब में शनि का भी प्रमुख कारक है। यदि शनि लग्नगत हो, विवाह में विलंब तय होगा, विवाह में विलंब होगा ही होगा। यदि शनि आपके पंचम भाव में हो, शनि की तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, लग्न में होंगे तो शनि की सप्तम दृष्टि विवाह भाव में पड़ेगी, विवाह विलंब होगा। शनि स्वयं सप्तम भाव में बैठे हों, भले वह उच्च के बैठे हों, फिर भी विवाह में विलंब होगा। शनि यदि दसम भाव में है तो अपनी 10वीं दृष्टि से सीधे सप्तम भाव को देखेंगे, विवाह में विलंब होगा। ऐसी स्थिति है तो शनि का जप कर सकते हैं। ओम शम शनिश्चराय नमः, पीपल के पास सरसों के तेल का दीपक प्रत्येक शनिवार को प्रकाशित करिए और पीपल की 7 या 11 प्रदक्षिणा करिए, विशेष कारगर और लाभदायक होगा। हालांकि विवाह के लिए विलंब हो रहा है, बहुत अधिक विलंब हो चुका है, तो आप चाहें तो कुंडली आदि का विश्लेषण भी करवा सकते हैं कि सप्तम भाव में किस किस ग्रह की अशुभ दृष्टि पड़े। शनि के साथ साथ राहु केतु आदि ग्रह, मंगल की दृष्टि, या किस प्रकार से कौन से सप्तमेश कहीं अशुभ ग्रहों के साथ दृष्टि तो नहीं, अशुभ ग्रहों के साथ है, तो विवाह में विलंब होना तय है। इसके बहुत उपाय हैं, अभी हमने बताया जल आदि में हल्दी डालकर स्नान करिए, विशेष लाभकारी होगा। वहीं पुरुषों के लिए पत्नी मनोरमाम देहि, माँ दुर्गा सप्तशती का यह मंत्र है। पत्नी की प्राप्ति हेतु इसका अनुष्ठान आदि करें, लाभ होगा। स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए कात्यायनी जी का मंत्र है, उसका जप आदि करिए या ब्राह्मणों के द्वारा कराएं। यह भी विवाह के लिए बेहद कारगर और उत्तम उपाय है। उपाय करिए, विशेष लाभदायक रहेगा। कुंडली आदि विश्लेषण के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, हमारा यूट्यूब वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।